गुड मॉर्निंग एवरीवन डियर स्टूडेंट। मैं ज्ञानेंद्र सिंह और डीएवी स्कूल सीकर अपन क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट नंबर 9। लास्ट एक्सरसाइज ये रनिंग में है। कौन सी एक्सरसाइज? 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट से अपने को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, ए एन इक्वल टू, ए एन बोलें या अपन टी एन बोलें, एक ही बात है। ए एन इक्वल टू टी एन इक्वल टू क्या दे रखा है? 7 - 3n, 7 - 3n। ये n क्या है? टर्म ऑफ सीक्वेंस। n क्या होता है? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। n का मतलब है प्राकृत संख्या। n का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर। तो यहाँ से पहले अपन सीक्वेंस निकालेंगे, फिर सम निकालेंगे। कितने टर्म का सम चाहिए? क्वेश्चन आपने 4th पढ़ लिया होगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म। मतलब आपको S25 की वैल्यू चाहिए। कितने का सम चाहिए? SN इक्वल टू S25, मतलब 25 टर्म का सम चाहिए आपको। अब आप बनाओगे सीक्वेंस। तो T1 इक्वल टू किसके इक्वल टू? n की जगह क्या रखोगे आप? T1, n की जगह 1। तो T1 या A1 एक ही बात है, आपको एक ही लिखना है। दोनों लिख दोगे तो भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं हो जाएगी, गलत नहीं होगा। तो 7 - 3 × 1, n की जगह यहाँ 1 लिखा तो यहाँ भी 1 आ गया। तो 7 - 3 × 1 3। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा? 4। फिर क्या निकालना आपको? T2। क्या निकालना? T2 मतलब A2। A2 का मतलब 7 - 3 × 2। तो 7 - 3 × 2 6। 7 में से 6 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 1। फिर क्या निकालना? T3। T3 क्या हो जाएगा? A3। A3 का मतलब 7 - 3 × 3। तो 7 - 3 × 3 9। और 9 में से जब आप 7 माइनस करोगे तो माइनस का बचेगा 2। हमने 9 पहले बोल दिया, जबकि एक्चुअली में लिखा क्या है? 7 - 9। तो सिंबल वो आएगा जो डिजिट बड़ी होती। तो 9 डिजिट बड़ी है, 9 का सिंबल क्या है? माइनस का, तो माइनस आ गया। फिर एक और निकाल देते हैं, T4, जिसको आप बोलोगे A4। A4 का मतलब हो गया 7 - 3 × 4। तो इसका मतलब हो गया 7 माइनस का 12। तो ये बच जाएगा माइनस का 5। 12 में से जब आप 7 माइनस करोगे तो 5, और सिंबल वो आएगा जो डिजिट बड़ी है, तो माइनस का 5। अपन बोल सकते हैं अपने को क्या है? AP फाइंड हुई। अपने को जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिला वो मिला है 4 1 -2 -5 और डॉट 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 डॉट। कहाँ तक? इन्फिनिटी पर। कोई लिमिट तो दी नहीं। अब आप सम वाला फॉर्मूला लगाओगे। क्या है सम वाला फॉर्मूला? SN इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2 2a प्लस n - 1 इंटू में d। तो SN इक्वल टू, n की जगह कितने टर्म का निकालना है आपको? 25 टर्म। कितने टर्म का निकालना? 25 टर्म। तो S25 इज इक्वल टू 25/2 2 × a। ए आप निकाले ही नहीं। ए कहाँ से मिलेगा? सीक्वेंस से। ए क्या मिलेगा? 4। n आपको दे रखा था 25। डी कैसे निकालते? A2 - A1। तो 1 - 4 इक्वल टू माइनस का 3। वैल्यू पुट कर दो। ये समझ में तो आ ही गया होगा। ए क्या होता? फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस या फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। n क्या होता? अगले ने दे रखा था 25 टर्म का सम। डी कैसे निकालते? डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। डी कैसे निकालते? A2 - A1। तो 1 - 4 इक्वल टू में माइनस का 3। वैल्यू पुट करो तो n की जगह 25/2 2 × a की जगह आएगा 4 प्लस n 25 -1 और d की जगह माइनस का 3। d की जगह कितना आएगा? माइनस का 3। तो S25 इक्वल टू 25/2
4 इंटू 2 8, 25 माइनस 1 24, मल्टीप्लाई में माइनस का 3, तो S25 इज इक्वल्स टू 25/2 ब्रैकेट 8 प्लस माइनस माइनस 24 से जब आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 72। देखो कैसे, आपको 24 की टेबल याद नहीं तो मल्टीप्लाई करो, 3 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12 का 2 1 कैरी, फिर 3 का जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 और 1 7 आ गया 72। माइनस का क्यों आया, ये प्लस का ये माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस S25 इज इक्वल टू 25/2 मल्टीप्लाई में। अब आप देखोगे 72 से 8 माइनस करना है तो कितना बचेगा 64, कितना बचेगा 64 माइनस, तो ये लगा दिया। अब आप 12 हो गया, 12 में से 8 माइनस करोगे तो 4, यहाँ कितना रह जाएगा 6, समझ में आ गया 64। अब आप 2 से कट करोगे कितने टाइम कट होगा 32 टाइम, तो S25 इज इक्वल टू 25 इंटू में माइनस का 32। अब आपको 25 की टेबल याद है तो डायरेक्ट पता चल जाएगा, नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर लो। 25 में किससे मल्टीप्लाई करना है 32 से, जब 2 से करोगे तो 0 और 4 1 5 क्रॉस, तो 5 1 और 6 7 0 0 8। कहने का मतलब S25 कितना मिल गया आपको, S25 मिल गया आपको 800, किसका मिलेगा माइनस का, किसका मिलेगा माइनस का। अर्थात जिस सीक्वेंस का nth टर्म Tn या En nth टर्म 7 माइनस 3n था, उस सीक्वेंस के 25 टर्म का सम माइनस के 800 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म, मतलब SN कितने की निकालनी है 51 की निकालनी है, मतलब 51 पद की वैल्यू निकालनी है, सम निकालना है। किस हिसाब से, केस क्या दे रखे आपको, दे रखा सेकेंड टर्म, इन विच सेकेंड एंड थर्ड टर्म 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। अपने को सेकेंड टर्म दिया है कितना 14 और थर्ड टर्म दिया है आपको 18। इन टर्मों के अकॉर्डिंग आपको किसकी वैल्यू चाहिए, S51 की वैल्यू चाहिए। आइए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे, आपको क्या दे रखा T2, कितना दे रखा 14। आप दिमाग लगाओ, T2 को चेंज करके क्या लिख सकते, मतलब T2 को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो। T2 को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनानी है आपके, क्या बनेगी T2 को, मतलब A तो सभी में आता, प्लस कितना आएगा, जितना दे रखा उसमें से 1 कम कर देंगे, तो 2 से जब आप 1 कम करोगे तो क्या बचेगा 1, तो 1D प्लस करोगे तो अपन D अकेला लिख देंगे 14। ये बन गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या लिखोगे आप T3, क्या लिखोगे T3 कितना है 18। T3 को क्या लिखोगे आप चेंज करके A प्लस कितने D जोड़ोगे, 3 में से 1 कम कर दोगे तो 2D इज इक्वल्स टू 18। ये बन गई इक्वेशन सेकेंड। फिर क्या लिखोगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को अपने को सॉल्व करनी है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व 2 से। क्या समीकरण 1 आपकी A प्लस D इक्वल टू 14 और समीकरण 2 है आपकी A प्लस 2D इक्वल टू 18। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस माइनस, A से A कट जाएगा, 2D में से जब आप D माइनस करोगे तो माइनस का D बच जाएगा, 18 से जब आप 4 माइनस करोगे तो माइनस का 4 बच जाएगा। फिर जब कंपेयर करोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। फिर आप क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। जो इक्वेशन आपको अच्छी लगे
उसमें डी की वैल्यू पुट कर दो। तो फर्स्ट में पुट करते हैं अपन a प्लस डी की जगह आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 14। तो a इक्वल टू 14 माइनस 4, तो a इज इक्वल टू 10। a की वैल्यू कितनी आ गई 10, समझ में आ गया। अब आपको a भी मिल गया, d भी मिल गया और n पहले से पता था आपको 51। अब आप सम का फॉर्मूला लगा दो। तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन इज इक्वल्स टू एन की जगह आप क्या रखोगे, n की जगह रखोगे आप 51। कितना रखोगे 51 अपॉन 2 इंटू ए तो 10, ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n 51 माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या रखोगे 4। समझ में आ गया ना। तो एस एन इज इक्वल्स टू 51 अपॉन 2 10 इंटू 2 20 प्लस 50 इंटू 4। समझ में आ गया। तो एस एन इज इक्वल्स टू 51 अपॉन 2 ब्रैकेट में 25 50 और 4 का आप मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 200 कैसे, 4 का 0 से करोगे 0, 4 का 5 से किया तो 20 और 200 और 20 को जब आप प्लस करोगे एस एन की जगह पे क्या चलेगा 51। कितने टर्म का निकाल रहे हो अब आप 51 टर्म का निकाल रहे हो। कितनी की अपने को सम चाहिए एस 51 की। तो 51 अपॉन 2 इनको प्लस कर दोगे तो 220। जब आप 2 से इनको कट करोगे तो 110। एस 51 इज इक्वल टू 51 इंटू 110। अब 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 बचेगा आपका कैरी। 11 का जब 5 से मल्टीप्लाई करो 55, तो 1 कैरी वाला तो 56 और ये एक 0। कहने का मतलब एस 51 मतलब 51 पद का योग कितना आया 5610। याद रखने वाली बस ये बात थी, ये इक्वेशन बनाने वाले इस पे आपको ध्यान देना है। कितना आ जाएगा आपका सम 5610। अब आपको अगर यहाँ पे दिक्कत आती है a प्लस 2d कैसे आया, तो आप रफ में एक बार ध्यान देखो। आपको याद आ रहा होगा, हमने हेडिंग डलवाई थी आपको जर्नल फॉर्म ऑफ AP, मतलब समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या लिखा रखा था a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d डॉट। ये तो हमने आपको बता रखा था। इसका मतलब ये है T1, ये T2, ये T3, ये T4, ये T5, अगला T6। अब आप अगर इस हिसाब से देखोगे तो हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है T2 लिख रखा है। तो आप देख रहे होंगे T2 के ऊपर क्या दिख रहा है आपको, T2 के ऊपर a प्लस डी तो दिख रहा है, तो a प्लस डी आ गया। T3 के ऊपर आप देखो, T3 के ऊपर आपको दिख रहा है a प्लस 2d, तो a प्लस 2d आ गया। अब अगर हम आपसे ये कहें, ये तो मान लो छोटे टर्म थे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक के, तो आप लिख सकते हो। हम आपसे ये कहते हैं T1000, तो आप 1000 तक थोड़ी बनाओगे इतनी बड़ी सीक्वेंस। तो उसके लिए हमने आपको शॉर्ट में बताया था, जैसे आपको कोई T1000 पूछ लेता है, मतलब 1000वां पद कौन सा होगा, तब उसके लिए हमने क्या बताया था आपको शॉर्ट में कि ए तो आपका आप इस सीक्वेंस में देख रहे होंगे ए, मतलब ए में कोई चेंजिंग नहीं है। चेंजिंग किस में हो रही डी में। तो आपको हमने क्या बताया था, जो पद पूछा जाए उसमें से एक माइनस कर दो। तो 1000 में से जब एक माइनस करोगे तो कितना बचेगा 999 डी प्लस कर दो। इसलिए हमने ये ना बता के आपके यहाँ डायरेक्ट लिख दिए, तो आपके समझ में आ गया होगा। आपसे कोई पूछ लेता है T50, तो ए तो आना ही है, तो ए प्लस 50 में से 1 माइनस करो 49, तो हो जाएगा 49 डी। इस हिसाब से ये हमने लिख दिए थे। ये काम रखा था, ये आपको पीछे वीडियो में बताया था, इसलिए नहीं बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AP आर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है 17 एंड लास्ट टर्म है 350। हिंदी मीडियम वाले सुने वो क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म
फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद। ए का मतलब प्रथम पद, एल का मतलब अंतिम पद 17 और 350 है। इट कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस मतलब डी कितनी है 9। इफ कॉमन डिफरेंस इज 9 मतलब इसका सार अंतर जो डी है वो कितना है 9 है। देन हाउ मैनी टर्म ऑफ इन एपी मतलब श्रेणी में कितने पद हैं। हाउ मैनी टर्म ऑफ इन एपी, इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। फिर आगे क्या पूछा, व्हाट इज देयर सम, जितने टर्म हैं उनका सम का मतलब योग क्या होगा। समझ में आ गया। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया, अंतिम पद दिया, कॉमन डिफरेंस डी दिया, तो आपको फाइंड करना उस श्रेणी में कितने पद हैं और उन पदों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले आपको n की वैल्यू निकालनी होगी। तो सॉल्यूशन, l के लिए फॉर्मूला क्या लिख रखा आपने, l के लिए फॉर्मूला लिख रखा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला क्या लिखा है आपने, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप फॉर्मूला याद नहीं भी करोगे तो मैं हर बार फार्मूला लिखता हूँ, और जब भी फार्मूला लिखता हूँ तब कम से कम 2 या 3 बार रिपीट करता हूँ। अगर वीडियो भी ध्यान से सुनोगे, 2-3 बार अगर वीडियो को आप देखोगे तो आपको सुन के फार्मूले याद हो जाएंगे। अब आप देखोगे नहीं तो फिर तो याद का तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। या तो आप याद करो, नहीं तो आप कम से कम 2 या 3 बार वीडियो देखो तो आपको याद हो जाएगा। आप बार बार देखोगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सुन के ही याद हो जाएगा कि एल के लिए क्या बार बार बताते हैं। एल की वैल्यू कितनी है आपके 350, एल की वैल्यू कितनी है 350, ए की वैल्यू कितनी है 17 प्लस n माइनस 1, n तो फाइंड करनी है, और डी की वैल्यू कितनी है 9। ये आप इधर लेके आओ तो 350 माइनस का 17 इज इक्वल टू 9 ब्रैकेट में n माइनस 1। अब आप 350 में से मतलब 350 में से 17 घटाने हैं, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 10 में से 7 जाएगा तो 3, यहाँ कितना रह जाएगा 4 में से जब आप 1 माइनस करोगे, ध्यान से देखना, यहाँ कितना है 10 हो जाएगा, 0 में से 7 माइनस नहीं होगा तो 10 में से 7 माइनस करोगे तो 3, फिर यहाँ कितना बचेगा 4 में से जब आप 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा ना। फिर अब इधर तो कोई कैरी लिया नहीं था तो 333 इक्वल टू 9 ब्रैकेट में n माइनस 1। तो ये 9 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो आप देखोगे यही कर देते हैं, तो 333 डिवाइड में 9 इक्वल टू n माइनस 1। तो 339 में आप किससे डिवाइड करोगे 9 से डिवाइड करना है। तो अब 9 की तो टेबल आपको याद होगी, 9 की टेबल 9 से ये कट करो, कितने टाइम कट होगा 9 18 या 27, 4 बार ज़्यादा हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार, कितना आएगा। अगर दिक्कत दे रहा है तो आप इधर देख लो, 333 में तो कितने से डिवाइड करना है 9 से, कितने टाइम होगा 3 टाइम, तो 27 माइनस 13 में से 7 माइनस करोगे तो 6, यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस 2 0, क्या कैरी आएगा 3, कितनी बार चला जाएगा 7 टाइम। 9 की टेबल में 63 कितने टाइम में आता 7 टाइम में, तो कहने का मतलब ये कितने टाइम कट हुआ 37 टाइम। जब आप 1 इधर ट्रांसफ़र करोगे तो 37 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 38, n की वैल्यू कितनी हुई 38। अब आपको 2 आंसर फाइंड करने थे, एक तो n की वैल्यू बतानी थी, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 38, और इन्हीं का क्या चाहिए था सम, क्या चाहिए था सम के लिए फॉर्मूला क्या होता n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ध्यान करो आपको इसी के इक्वल इसी Sn के लिए एक और लिखाया था n/2 a प्लस l लिखाया था ना, मतलब ये इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है। अब आपको समस्या 2 क्यों लिख दी, अब तक तो 1 लिखते थे। हमने आपको बताया था जब आपको लास्ट टर्म दिया जाए n, l दे रखा हो, l का मतलब लास्ट टर्म, जब आपको अंतिम पद दिया जाए, कौन सा पद दिया जाए
अंतिम पद दिया जाए तो आप ये डायरेक्ट लगा सकते हो, ये भी लगा दोगे कोई टेंशन नहीं, उधर वाला लगाएंगे तो देखो एस एन मतलब एस 38 इक्वल टू 38/2 ए कितनी है 17, ए कितनी है 17 प्लस एल कितनी है 350, एल कितना है 350, इनको प्लस कर दो तो एस 38 ये कट जाएगा कितने टाइम 19 बार, गुणा में 350 में आप 17 प्लस करोगे तो 0 7 0 और 7 का प्लस करोगे 7 5 और 1 6 3 367 में आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 19 से, तो आपको मल्टीप्लाई करना ऐसे कर लो 19 से करो, जब आप 9 की टेबल 7 टाइम बोलोगे कितना आएगा 63, 9 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो तो कितना आएगा 63, 63 का क्या आ जाएगा 3 6 बचेगा कैरी, फिर 9 की टेबल आप कितनी बार पढ़ोगे 6 बार तो कितना आएगा 50 और 9 छक्का 54, 54 में 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60, 60 का 0 वापस 6, फिर 9 तिया 27 कितना होगा 38 27 में आप कितना प्लस करोगे 6 तो कितना हो जाएगा 33, क्रॉस जब 1 से करोगे तो 7 6 3 तो 3 7 9 6 6000 मल्टीप्लाई देख लेना 6973। अब मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई अगर गलत होगा तो आंसर गलत, मल्टीप्लाई सही तो आंसर सही, जो कैलकुलेशन सही करेगा आंसर सही। आपको समझने का कोई इसमें विशेष क्वेश्चन था नहीं, क्वेश्चन आपको एक बार वापस याद दिला दें, किसी सीक्वेंस का फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया था, डी दिया था, आपको फाइंड करनी थी एन की वैल्यू और एस एन की। एन की वैल्यू कहाँ से निकाले, एल के हेल्प से, एल की सहायता से फॉर्मूला लगा के ये एन की वैल्यू निकाल ली 38, फिर सम वाला फार्मूला आप ये लगाओगे, फार्मूला कोई से लगाओगे आंसर यही आएगा 6973। हमने तो ये लगा दिया, ये बीच की कैलकुलेशन थोड़ी कम होगी ए प्लस एल, तो आंसर आ गया आपका 6973। आपको इस पार्ट नंबर 9 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी समस्या भेज सकते हैं, आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। और कोई भी दिक्कत हो इन वीडियोज़ में, मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका बता रखा था फर्स्ट पार्ट में कितने नंबर का आता है, 4 का, एक 1 नंबर का, एक आएगा 3 नंबर का। ठीक है, थैंक यू।